बच्चों का बिखेरना तो उनके बचपन की निशानी है और मेरा हर रोज़ उन्हें प्यार से समेटना मेरी माँ होने की सबसे खूबसूरत पहचान है। बच्चे स्कूल जाने के बाद सबसे पहले तो मैं घर का एक छोटा सा चक्कर लगा लेती हूँ। कहाँ क्या सामान पड़ा है, कौन सी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, और बस उसे धीरे धीरे से सही जगह पर रखना शुरू करती हूँ। सबसे पहले बारी आती है मेरी किचन की, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये उस हर माँ की कहानी है। सुबह की भागदौड़ में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई होती हैं उन्हें साफ़ करके अपनी जगह रखती हूँ। ये जो भी बर्तन है इसे धोने के लिए मैं रख देती हूँ। फिर गैस स्टोव, किचन का स्लैब, इसे अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। हमारे यहाँ आरओ नहीं है, हम मटके का ही पानी पीते हैं, इसलिए मटका भी हमेशा मैं साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। ऐसे ये किचन की सफाई होते ही एवरीडे सिंक की सफाई भी करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा साफ सुथरा किचन देख के सच में मन को बहुत शांति और सुकून मिलता है। और खाना जो है ना वो मेरा सुबह ही बन जाता है। तो बच्चों के लिए मैंने भिंडी की सूखी सब्जी बना दी थी, और मेरे हस्बैंड के लिए ये पालक और मूंग दाल की पतली वाली सब्जी है। यहाँ ये रोटियां है, साइड में जो जार है उसमें अचार होता है। रोज का खाना बनाने का काम तो सुबह निपट जाता है, फिर ये जो सारा घर बिखरा पड़ा है उसे समेटते समेटते 2-3 घंटे निकल जाते हैं। फिर इसके बाद जो समय मेरे पास होता है उसमें मैं रेसिपीज़ शूट करती हूँ, और अगर समय मिले तो थोड़ी बहुत एडिटिंग हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके एक बात सच सच बताइएगा कि कितने लोग हैं जिनके घर में ये टॉवेल्स अपनी जगह नहीं रहते। वैसे ये मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बच्चे ही हैं, वो अपने काम में होते हैं, उनकी हड़बड़ी अलग से होती है, इसलिए मैं सुबह उनको बिल्कुल नहीं डांटती हूँ, बड़े प्यार से स्कूल भेज देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं उन्हें ये ज़रूर बताती हूँ कि अपने गीले टॉवल्स को भी बाहर सुखाया करें। खैर, अब वॉशिंग मशीन के अंदर मैं ये कपड़े धोने के लिए डाल देती हूँ, और वैसे मैंने ये मशीन जो है अभी नई ली है। अब बेडरूम का काम मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो यहाँ पहुँचते ही ये बिस्तर समेटने का काम कर लेती हूँ, बेड को सही से लगाना। और यहाँ ना हम दोनों की एक तस्वीर है जिसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। हमेशा नहीं, लेकिन अगर इसमें धूल मिट्टी बैठ जाए हफ्ते में, 15 दिन में। अब बेडरूम का काम भी हो गया, अब लिविंग रूम मेरा इंतज़ार कर रहा है। जहाँ ये कपड़े पड़े हुए हैं पहले इन्हें फोल्ड करके अपनी जगह रख लेती हूँ। बीच में से खिलौने निकल आते हैं मेरे बेटे के, उन्हें भी अपनी जगह रख देती हूँ। मेरे दोनों बच्चों के जो रोज़ इस्तेमाल होने वाले कपड़े हैं उनके लिए मैंने उनको ये बास्केट बना दी है। ये आयुध की है और ये वजू की, दोनों के कपड़े इसमें होते हैं और वो मैं यहाँ रख लेती हूँ। ये उनकी ही किताबों का सेक्शन भी है और साइड में ये रोज़ के कपड़े पहनने वाली बास्केट भी है। और हाँ, हर दिन बिल्कुल परफेक्ट ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे हैं, थोड़ा तो बिखरेगा ही, सामान इधर उधर होगा ही, लेकिन जब हम उसे प्यार और धैर्य से संभालते हैं तो वही घर फिर से अपना सा साफ सुथरा सा और प्यारा लगने लगता है। काम कितना भी हो मैं कोशिश करती हूँ उसे बोझ समझ कर नहीं, बल्कि मन लगाकर और खुशी खुशी करूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे चिड़चिड़ नहीं होती या मुझे गुस्सा नहीं आता। कभी कभी मैं भी बहुत चिढ़ जाती हूँ, इन सारे कामों से तंग आ जाती हूँ, लेकिन फिर से करना तो हमें ही है। चलो फिर। तो फ्रेंड्स, एक बात है जो मैं तो मानती हूँ, लेकिन आप इससे सहमत हैं या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। बात ऐसी है कि घर का काम चाहे कितना भी हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, तो अगर मन से किया जाए तो थकान हमें थोड़ी कम महसूस होती है, लेकिन संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर घर में मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, और जो घर इतना बिखरा सा लग रहा था ना, अब धीरे धीरे अपनी कहानियों को अपने अंदर ही समेटते जा रहा है।
अब हाथ पैर धो के, क्योंकि नहाना तो ऑलरेडी सुबह हो गया था, लेकिन पूजा करने से पहले हाथ और पैर साफ कर लेती हूँ दोबारा, और फिर भगवान की जो पूजा है वो मैं कर लेती हूँ। और इतने में मशीन की अलार्म भी कानों पर आ गई। कपड़े हो चुके हैं, जाइए इन्हें सुखा आइए। अब चाहे आपके घर में ज़्यादा फैंसी चीज़ें या महंगी चीज़ें हो या ना हो, लेकिन जो भी आपके घर में चीज़ें हैं उन्हें अगर आप एक सही जगह देते हो, उन्हें सही ढंग से रख लेते हो, तो देखिए घर ऐसे दिखाई देता है। अब आदमी हो या औरत, हर किसी को अपना अपना काम रोज़ करना है, लेकिन अगर यही काम हम प्यार और खुशी से करें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी हमें बहुत खूबसूरत लगने लगती है। तो अब जैसे ही सारे काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह की धूप भी आती है यहाँ से और हवा भी लगती है, एकदम शांत महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, ये था सुबह का रूटीन, जब बच्चे स्कूल चले जाते और मेरे हस्बैंड अपने काम पे चले जाते, जब घर में मैं अकेली होती हूँ तब का रूटीन। भले ही आपका और मेरा घर अलग अलग है, लेकिन हमारी सुबह की कहानी कहीं ना कहीं एक जैसी ही होती है। तो मिलते हैं ऐसी ही एक प्यारी सी वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का और अपने घर का ख्याल रखें।